कर्ण महाभारत में एक ऐसा पात्र था जिसे देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। तो आइए जानते हैं कृष्णा ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वह उतने ही महान दानवीर भी थे। उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। उनका जीवन अनेक परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ था। दुर्योधन उन पर बहुत विश्वास करता था। यह भी माना जाता है कि उसने कर्ण की वजह से ही पांडवों से युद्ध करने का दुस्साहस किया था। अगर कर्ण उसके पाले में ना होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। कर्ण कुंती के पुत्र थे। जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र बल से उन्होंने पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति की थी। चूंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसीलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया। बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूतपुत्र कहा गया। यह नाम कर्ण को पसंद नहीं था, क्योंकि कई योद्धाओं ने उनका इस नाम से मखौल उड़ाया था। वे युद्ध विद्या में पारंगत थे, लेकिन उन्हें क्षत्रिय के समान आदर नहीं दिया गया। कर्ण का विवाह रुशाली नामक कन्या से हुआ। वह भी एक रथ चालक की पुत्री थी। कर्ण ने दूसरा विवाह सुप्रिया से किया था। कर्ण के 9 बेटे थे। महाभारत युद्ध में उनके 8 बेटों की मृत्यु हो गई थी। मात्र एक पुत्र जीवित रहा। जो पुत्र युद्ध के बाद बच गया उसका नाम वृषकेतु था। जब उसकी हकीकत पांडवों को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पांडवों ने वृषकेतु को बहुत स्नेह से रखा और इंद्रप्रस्थ का सिंहासन सौंपा। वृषकेतु कई युद्ध अभियानों में अर्जुन के साथ गया और उसने अनेक युद्ध जीते थे। कर्ण एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। कर्ण की इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले। तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप ना हो। उनकी इस इच्छा को सुनकर कृष्ण दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ एक भी पाप नहीं हुआ हो। ऐसी कोई जगह ना होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर आप पहली बार लोकल जर्नी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।